TDA कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11th की ही अकाउंट्स में हम पढ़ लेते हैं, जहां पर फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में हमें उसका मतलब समझ में आता है। क्लास 12th में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का फर्स्ट टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इससे पहले कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझें, एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवाइज करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलराइट, फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एक बिजनेस अपना जो मेन उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है दैट इज सेल्स से अपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को वो मीट आउट करती है और उसके पास बचता है ग्रॉस प्रॉफिट। इतना काम ट्रेडिंग अकाउंट में होता था। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट लेकर हम आते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसे हुआ करता था, जहां पर दो साइड्स होती थी, डेबिट एंड क्रेडिट। एंड क्या क्या आइटम्स होते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? शुरुआत किससे करते थे हम? शुरुआत करते थे क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट से। ये ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर के आते थे। क्रेडिट साइड हम क्यों इसकी पोस्टिंग करते हैं? ताकि सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस हम डेबिट साइड पोस्ट कर सकें। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास? फॉर एग्जांपल टू सैलरीज, टू कमीशन, टू इंश्योरेंस, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। एक बिजनेस फर्म के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट होते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए इनकम क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमें कहां से मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक ओवरव्यू हो गया, एक समरी हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट अगर ज्यादा है as compared to the expenses that you have posted on the debit side, तो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट की निकल के आती थी। नेट प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर निकल के आती थी। लेट अस सपोज कि नेट प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर 1 लाख रुपीस आ गई। अब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता था तो ये नेट प्रॉफिट डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते थे। बट क्योंकि हम क्लास 12th में कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो इस नेट प्रॉफिट को किसी एक इंडिविजुअल को नहीं देना होता, जितने भी पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के उन सबको देना होता है। इसीलिए इस नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए अमंगस्ट द पार्टनर्स वी नीड टू प्रिपेयर अनदर अकाउंट नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है हमने ये रिवाइज कर लिया, और अब हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। What is profit and loss appropriation account? As I said, profit and loss appropriation account begins with the net profit that we have taken from the profit and loss account. Profit and loss appropriation account का format कैसा होता है? It is exactly similar to the profit and loss account. Profit and loss appropriation account. You need to remember one thing कि ये पार्टनरशिप चैप्टर में बनता है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस में पार्टनर्स कितने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमेशा सेम होता है, जहां पर एक साइड होती है डेबिट एंड एक साइड होती है क्रेडिट। पार्टनर्स कितने हैं इससे फर्क प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट पे नहीं पड़ता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम शुरू कैसे करते हैं? क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पोस्टिंग करके, जो हमने अपने एग्जाम्पल में 1 लाख रुपीस लिया है। नेट प्रॉफिट बिजनेस ने अपनी सारी की सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब अपनी सेल्स में से लेस कर दिए तो बिजनेस को नेट प्रॉफिट मिला। ये नेट प्रॉफिट बिजनेस अपने पार्टनर्स में बांटेगा। अब प्रॉफिट या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पार्टनर्स में बंट सकता है, या फिर पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट करते हैं? कि ये जो नेट प्रॉफिट बिजनेस की अर्निंग्स हुई, इसको एज प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले
हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर था बिजनेस में जिसने बिजनेस के ऑपरेशंस में ज़्यादा टाइम डिवोट करा, अपने ज़्यादा एफर्ट्स डिवोट करे, एंड उस पार्टनर को बिजनेस सैलरी देना चाहता है। हो सकता है किसी 2 या 3 पार्टनर को ही हमें देना हो, बाकी जितने पार्टनर्स हो उन्हें हमें ना देना हो। तो इसलिए हम इस 1 लाख रुपीस को प्रॉफिट के नाम पर पार्टनर्स में बांटने से पहले हमें जिस भी स्पेसिफिक पार्टनर को सैलरी देनी है, हम इस प्रॉफिट में से पहले उसको सैलरी देंगे। दिस इज नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब हो गया कि आप पार्टनर्स को उनके रिवॉर्ड्स दे रहे हो सैलरी के नाम पे, कभी कमीशन के नाम पे, आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स दैट द बिजनेस हैज अर्न्ड। उसी तरीके से पार्टनर्स की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में, उस पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनरशिप अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। हम क्लास 11th के सोल प्रोप्राइटरशिप की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, जहां पार्टनर्स ने डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करा है और उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आइटम भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है। सिमिलरली पार्टनर्स को अगर आपको कमीशन देनी है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आता है। नाउ लेट अस सी कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। क्रेडिट साइड हमने बिजनेस की इनकम लिखी जो हमें पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट करनी है। यहां पर कोई भी आउटसाइड पार्टी नहीं आएगी। आउटसाइड पार्टी मतलब बिजनेस का कोई एम्प्लॉय जिसको पैसा देना हो, या बिजनेस का कोई क्रेडिटर हमें जिसको पैसा देना हो। यहां पे सिर्फ पार्टनर्स को जो पैसा मिलता है वो आता है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है दैट इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट अस सपोज कि बिजनेस के पास 2 पार्टनर्स थे, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। पार्टनर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट अस सपोज 6000 है एंड पार्टनर बी का 4000 है। पार्टनर ए को उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से 6000 रुपीज मिला, और पार्टनर बी को उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एट द सेम रेट 4000 रुपीज इंटरेस्ट मिला। हमने इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि हम टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। नेक्स्ट आइटम, हो सकता है मुझे पार्टनर बी को सैलरी देनी हो, किसी भी रीजन की वजह से पार्टनरशिप डीड में हो कि पार्टनर बी को मुझे सैलरी देनी है, एंड द अमाउंट इज लेट अस सपोज 5000 to salary to partner B. Let us suppose partner B has got salary of rupees 5000. हम क्यों इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं? क्योंकि these are the appropriations, these are the expense from the business point of view, and expense is always debited. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स का अकाउंट नहीं है, बिजनेस का अकाउंट है, फर्म का अकाउंट है। फर्म की नजर से आप देखोगे तो पार्टनर्स को देने वाले सारे एप्रोप्रिएशंस फर्म की नजर से एक्सपेंस हैं, इसीलिए वो डेबिट होते हैं। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनता है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर में, जहां पर ये सारे आइटम्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, क्योंकि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पार्टनर्स दिस इज एन इनकम, बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक नॉट इंक्लूडेड इन दिस लेक्चर। ऑलराइट, हो सकता है पार्टनर ए को हमें सैलरी देनी है और लेट अस से कमीशन देनी है, क्योंकि हमने सैलरी पार्टनर बी को दे दी तो हम कमीशन पार्टनर ए को दे रहे हैं। ये क्या हम अपने मन से लिखते हैं? नहीं, प्रॉपर क्वेश्चन आता है जहां पर ये सारे पॉइंट्स मेंशन्ड होते हैं कि पार्टनर ए और पार्टनर बी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि पार्टनर ए को मुझे 5000 रुपीज की कमीशन देनी है। अगेन ये सारी चीजें किस पैसे में से निकल रही है? नेट प्रॉफिट में से निकल रही है। 1 लाख रुपीज का जो नेट प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया, उसमें से 6000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दिया, इसी में से 4000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को दिया, इसमें से हमने 5000 की सैलरी बी को दी और इसी अमाउंट में से 5000 की कमीशन ए को दी। जब हमने उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स उनको दे दिए, उसके बाद हम देखते हैं कि बिजनेस के पास क्या प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट के नाम पे बिजनेस क्या बांटना चाहता है, तो क्या अमाउंट बांटना चाहता है टू दी पार्टनर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको दिखता है, टू रिजर्व। रिमेंबर वन थिंग, रिजर्व एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे क्वेश्चन में दिया रहेगा दैट पार्टनर्स वांट टू कीप 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स एज रिजर्व। What is reserve? Reserve is that amount which is not distributed amongst the partners.
इस प्रॉफिट में से लेट अस सपोज 10% रिजर्व हमें अलग से सेपरेट करके रख लेनी है बिजनेस के किसी भी फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए, बिजनेस की फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए, पार्टनर्स के लिए नहीं। बिजनेस को कभी भी कोई फ्यूचर में जरूरत होगी तो वो इस रिजर्व को यूज करेगा। तो बिजनेस इस अमाउंट को पार्टनर्स को नहीं देना चाहता, इसीलिए मैंने टू रिजर्व लिखा है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल, सो इट विल बी 10,000। 1 लाख का 10% इज 10,000। ये बिजनेस ने रिजर्व बना के अपने लिए रख ली। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द क्वेश्चन एंड प्लीज रिमेंबर, अगर रिजर्व है तो ये पार्टनर को नहीं दी जाती, ये फर्म अपने लिए रखता है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया, सैलरी पार्टनर को दी, कमीशन पार्टनर को दिया। अब हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट में से ये सारे एप्रोप्रिएशंस के बाद अब हमें प्रॉफिट के नाम पे पार्टनर्स को क्या देना है। तो लेट्स सी, 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000, इट इज 70,000। क्योंकि अगर आप डेबिट का टोटल चेक करोगे तो ये 30,000 रुपीज है। क्रेडिट का टोटल कितना है? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए में से मैंने 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बांट दिया, 5,000 सैलरी, 5,000 कमीशन और 10,000 रुपए रिजर्व के लिए मैंने रख दिए। तो प्रॉफिट के नाम पर बांटने के लिए मेरे पास कितना रुपए बचा? 70,000 रुपीज। इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, 70,000 रुपीज। व्हाट इज मेंट बाय डिविजिबल प्रॉफिट? 1 लाख रुपीज के मेन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को अलग अलग एप्रोप्रिएशंस देने के बाद अब हम ये प्रॉफिट के नाम पर उनको देंगे। तो अल्टीमेटली ये पूरा पैसा पार्टनर को ही गया है, सिर्फ इस 10,000 रुपए को छोड़ के, क्योंकि ये बिजनेस ने अपनी रिजर्व साइड में रख ली। बाकी इसमें से सारा पैसा पार्टनर्स के ही पास जा रहा है, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, कभी सैलरी के नाम से, कभी कमीशन के नाम से और कभी डिविजिबल प्रॉफिट्स के नाम से। अब प्रॉफिट्स किस रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि पार्टनर्स आपस में किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन ने कोई पर्टिकुलर रेशियो दिया है तो आप उस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में ये बांट दोगे, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इक्वली जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें इक्वली डिविजिबल प्रॉफिट्स को बांटते हैं। तो मेरे पास 2 पार्टनर्स हैं तो इसका 1:1, दैट इज 50% ए को जाएगा एंड 50% बी को जाएगा। तो ए को एंड बी को 70,000 का 50% इज 35,000, दैट विल गो टू ए and 35,000 will go to B, and this is how my profit and loss appropriation account is concluded. हमेशा कोई भी अकाउंट कंप्लीट करो तो हमेशा चेक करना चाहिए कि क्या मेरा डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर अल्टीमेटली आ रहा है कि नहीं। उससे आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। व्हाई बैलेंसिंग फिगर? बिकॉज यू आर एबल टू बैलेंस दिस अकाउंट बाय डिडक्टिंग ऑल द डेबिट आइटम्स फ्रॉम द क्रेडिट। दैट इज वाई दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर चेक सही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको टोटल हमेशा करके देखना चाहिए। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैंने अभी यहाँ पर इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्या मतलब होता है? अगर आप पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो अगर पार्टनर्स बिजनेस में से ड्रॉइंग्स कर लेते हैं, मतलब कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो फर्म उनसे इंटरेस्ट इसके लिए चार्ज करती है। फर्म उनसे इंटरेस्ट इसके लिए चार्ज करती है। अगर हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके कैपिटल पर, अगर उन्होंने पैसे निकाल लिए जिसको कि ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो हम उस पर उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फर्म की नज़र से आप देखोगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का अकाउंट है, ना कि पार्टनर्स का अकाउंट है। फर्म ने उनको बांटा है तो फर्म के लिए ये सब एक्सपेंसेस था, इसीलिए हमने डेबिट किया। तो अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे तो वो फर्म के नज़र से इनकम होती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर क्वेश्चन में होता है तो वो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर ए से आपने जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया हो और पार्टनर बी से आपने जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया हो, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले 70,000 रुपीज की जो बैलेंसिंग फिगर आपने निकाली, ये निकालने से पहले ही ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर क्वेश्चन में होता है तो वो भी क्रेडिट साइड इसकी भी पोस्टिंग हो जाती है।
आप टोटल क्रेडिट लेस करते ऐड करते हो, उसमें से टोटल डेबिट को सब्ट्रैक्ट करते हो और फिर आपको डिविजिबल प्रॉफिट्स मिलता है. So I hope profit and loss appropriation account is clear to you. Now we will move on to the differences between profit and loss account and profit and loss appropriation account. So let us begin now. What is the difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account? जल्दी से एक quick review करेंगे इसका. Profit and loss account and profit and loss appropriation account. Profit and loss account begins with gross profit. If you remember, तो जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया था तो मैंने क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था. वो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से आता है. सो विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट. बट अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करूं, सो इट बिगिंस विद net profit which is obtained from profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करने के बाद मुझे नेट प्रॉफिट मिलता था, जिसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाती थी. सो इट बिगिंस विद द नेट प्रॉफिट दैट आई ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेकेंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. Charge against profits, and profit and loss appropriation account records appropriation of profits. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्यों बोलते हैं और इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्यों बोलते हैं? देयर इज वन आंसर टू दिस क्वेश्चन कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप आउटसाइड पार्टीज के लिए बनाते हो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इस तरीके के एक्सपेंसेस हमने लिखे थे जो कि बिजनेस के बाहर की लायबिलिटीज हैं जो मुझे पे ऑफ करनी है. बिजनेस को प्रॉफिट हो या नुकसान हो, बाहर की आउटसाइड पार्टीज को इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने सारे चार्ज बिजनेस से लेने ही लेने हैं. दैट इज व्हाई वो सारे चार्ज जो प्रॉफिट्स पे डिपेंड नहीं करते, जो अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, बिजनेस हैज टू पे दोज एक्सपेंसेस, उन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है. बट बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं उनको तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स तभी दे सकते हो जब बिजनेस को प्रॉपर प्रॉफिट्स हुए हों. अगर बिजनेस को लॉस हुआ होगा, जो हमें कहां पता चलेगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पता चल जाएगा. तो हम पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट इन कैपिटल, सैलरी या कमीशन नहीं देते अनलेस एक्सेप्शनल केसेस. इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी आइटम्स जाते हैं उनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. मींस अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो उनमें से आप उनको एप्रोप्रिएट करोगे, मतलब कुछ आईओसी के नाम पे, कुछ सैलरी के नाम पे, कुछ कमीशन के नाम पे दोगे. बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हो या ना हो, चार्ज हैज टू बी गिवन. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट records items that are deductible for tax purpose. It does not record tax deductible expenses. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस के होते हैं, दोज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट.
बिजनेस टैक्स जो पे करता है गवर्नमेंट को अपनी इनकम पे, वो नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है टैक्स। इसका मतलब वो इनकम जो टैक्स पे करने के लिए कैलकुलेट करी जा रही है, उस इनकम को कैलकुलेट करते समय जो भी एक्सपेंसेस डिडक्ट करना अलाउड हैं फ्रॉम द रेवेन्यू, फ्रॉम द सेल्स, वो सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, दैट इज व्हाई इट रिकॉर्ड्स आइटम्स दैट आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो आप पार्टनर्स को प्रॉफिट तब बांटते हो जब आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके होते हो, तो यहाँ पर कोई भी टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं आता। यहाँ पे तो अगर नेट प्रॉफिट हुआ होगा तो वो पार्टनर्स में बटेगा, लेकिन टैक्स तो पहले ही आप गवर्नमेंट को पे करोगे। So these were the main differences between profit and loss account and profit and loss appropriation account. Hope एक ये revision के लिए आपको helpful होगी। In-depth analysis के लिए you should definitely take proper classes. I hope to see you all in the next video. Till then, take care. Goodbye.